मैं राजेंद्र यादव राजेंद्र विजन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के भूगोल में भारत के सामान्य परिचय को हम लोग पढ़ रहे हैं। अगली कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य। हम देखते हैं कि भारत के मुख्य रूप से 9 तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य ऐसे राज्य होते हैं जिनकी सीमा समुद्र तल से जुड़ी होती है। जो राज्य समुद्र से जुड़े होते हैं उन्हें तटीय राज्य कहा जाता है। तो भारत में इस प्रकार से 9 तटीय राज्य हैं। जैसे पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर से देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत साधारण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि तटीय राज्य में कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र तल से सबसे लंबी तट रेखा बनाता है, या सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर हम लोग गुजरात कहेंगे। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। फिर पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आप इसका जवाब देंगे गोवा। गोवा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो भारत के तटीय राज्य हैं ये 2 भागों में बटे हुए हैं। एक को हम पूर्वी तट कहते हैं, इधर के क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को हम पूर्वी तट कहते हैं, और इस वाले क्षेत्र को हम पश्चिमी तट कहते हैं। ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताइए। पूर्वी तट में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताइए। तो इसका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पूर्वी तट में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इसी तरह से पूर्वी तट में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तब हम बताएंगे आंध्र प्रदेश, और पूर्वी तट में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, तब हम बताएंगे पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से इधर तो क्लियर ही है पश्चिम तट में। पश्चिमी तट में अगर पूछा जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो गुजरात ही हो जाएगा, और फिर सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य तो गोवा हो जाएगा। अब एक प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है, आपको थोड़ा सा घुमा करके जब पूछते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य / केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे जब लिख देंगे कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य / केंद्र शासित प्रदेश। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो हमेशा इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। फिर से देखते हैं, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करके आबलिक में लिखा रहेगा जब, तब इसका उत्तर फिर होगा अंडमान निकोबार। इसके बाद एक प्रश्न बहुत सरल है, अक्सर चर्चा में हो सकता है कि भारत के ऐसे राज्य बताइए जो समुद्र के किनारे तो स्थित हैं। भारत के ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे भी स्थित हैं और दूसरे देश से सीमा भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से भारत देश में 2 राज्य हैं। पहला राज्य है गुजरात और दूसरा है पश्चिम बंगाल। पहला है गुजरात और दूसरा पश्चिम बंगाल। तो भारत के ऐसे 2 राज्य जो समुद्र के किनारे भी हैं और दूसरे देश से सीमा रेखा भी बनाते हैं।